सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने सुदामा जी के चरण अपने आंखों के आंसुओं से धुले। सुखदेव जी महाराज समझा रहे राजन परीक्षित। सुदामा जी को स्नान ध्यान कराया, नहलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए भगवान ने। सुदामा जी से भगवान ने कहा भैया तुम मिलने कछु भेंट नहीं लेके आओ। तो सुदामा जी ने वही चावलों की भेंट किसे दी? भगवान को। भगवान ने चावल चबे, एक मुट्ठी चावल को चबा सुदामा को एक लोक दे दिया। 2 मुट्ठी चावलों को चबा 2 लोक दे दिए। तीसरी मुट्ठी चावल को जैसे ही चबना चाहा, रुक्मिणी ने हाथ काट लिया। रुक जाओ प्रभु, आप क्या कर रहे हो? अरे जब आप अपना सब कुछ सुदामा को ही दे दोगे तो फिर आपकी ये इतनी बड़ी पलटन ऐसे कहां ले जाओगे? कुछ अपने लिए भी तो बचा के रखो। तो 2 लोग सुदामा जी को दिए भगवान ने। रात ही रात विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को बुला करके परीक्षित जी आज सुदामा जी की जहाँ टूटी फूटी झोपड़ियां थी वहां महल खड़े करवाए। आज सुदामा जी 5-6 दिन तक द्वारका में रुके। उसके बाद भगवान से विदा लेकर के अपनी नगरी में आए। क्या देखा? क्या जहाँ टूटी फूटी झोपड़ियां थी वहाँ सुंदर सुंदर महल खड़े। सुदामा जी ने देखा, कन्हैया की जय जयकार करने लगे। सुदामा जी ने कहा बाहरे कन्हैया जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के ही देता है, और ये सही बात है। जब तक हम भगवान के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक भगवान भी हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। आज सुदामा जी की इस प्रकार से भगवान ने गरीबी दूर की। क्षमा चाहेंगे बुजुर्गों, कथा थोड़ी संक्षेप में कहनी पड़ी। आज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जब ये 7 दिन की कथा सुनाई, ऐसे कथा शांति का सहयोग बनाए रखो, कोई बातें न करो। कथा वैसे 7 दिन की होती है। ये 100 रुपए अर्जुन जाट भैया जी की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। वैसे कथा तो 7 दिन की होती है, लेकिन कराने का तो कितने दिनों की भी करा लो। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को ये साप्ताहिक कथा सुनाई। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा मैंने तुम्हें कथा पूरी सुना दी है, अब तुम अपने घर जाओ। आज है 7वां दिन, तो तुम्हें तक्षक सर्प डसने के लिए आएगा। परीक्षित जी ने भागवत जी को प्रणाम किया, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करके परीक्षित जी हस्तिनापुर में आए। हस्तिनापुर में जैसे ही आए तो आज परीक्षित जी के पुत्र थे जन्मेजय। परीक्षित जी ने उनका राज्य तिलक करवाया। परीक्षित तक्षक के आने की राह देखने लगे। तक्षक महाराज चला, फूल का रूप बनाया, और फूल का रूप बना करके परीक्षित जी के पास में तक्षक आने लगा। आ जाओ परीक्षित जी उठ के। बाबा बाबा बैग दे लियो, वापसी दे लियो। हाय राजा कारी हाय राजा वही गई जब तुम गात होते महाराज आज परीक्षित जी के पास में तक्षक चला है, और जैसे ही तक्षक इधर आ जाओ सामने, परीक्षित जी भागवत जी के सामने आ जाओ। अब देख लियो, घर घाट को देख लियो, और नवलदेव मैया को देख लियो, बहुअन लड़कन को देख लियो। तुम जाए रहे हो टिकट कट रही तुम्हारी, देख लियो सबे। कहूँ गड़ो अड़ो धरो हो सोनो चांदी सुकान में बताए दो चुप्पा है नहीं धरे हो कौन सोनो चांदी धरे हो नहीं धरे, तुम धरे हो तो नहीं बताइए। चलिए आज तक्षक जो है परीक्षित जी के पास पहुंचा, फूल का रूप बना करके परीक्षित जी ने फूल समझ के उठाया, नाक से लगाया, और जैसे ही नाक से लगाया तैसे ही तक्षक ने नाक में डस लिया। परीक्षित जी पछाड़ खा करके गिर पड़े। और ये परीक्षित सुखदेव भगवान की बाना बैठो। परीक्षित जी जाओ घूमे आओ, जाएगा घूम आओ कहीं। आज महाराज परीक्षित जी पछाड़ खा करके गिर पड़े, मूर्छा आ गई। भगवान के विमान आए, परीक्षित जी को विमान में बैठाल के आज परम धाम को लेके चले गए। हुआ ये अरे खाए राजा
तो नाक में जैसे ही तक्षक ने डसा तैसे ही आज महाराज क्या हुआ कि परीक्षित जी के लिए भगवान के विमान आए और परीक्षित जी उन विमानों में बैठ करके गोलोक को प्रस्थान कर गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए गोविंद।